होम्योपैथी दवाई का एक सिस्टम है जो जर्मनी में 200 साल पहले डेवलप हुआ था। इसे सैमुअल हानेमान ने डेवलप किया था, जो एक जर्मन फिजिशियन थे। उन्होंने इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए कई सालों तक रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन किया। यह इस सिद्धांत पर बेस्ड है कि जैसा इलाज करेगा वैसा ही ठीक भी करेगा। इस प्रिंसिपल को लाइक क्यूर्स लाइक कहा जाता है, जो होम्योपैथी का मेन फाउंडेशन है। इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस हेल्थी इंसान में सिम्टम्स पैदा कर सकता है, वही हाईली डिल्यूटेड फॉर्म में बीमार व्यक्ति में सिमिलर सिम्टम्स का इलाज कर सकता है। यह प्रोसेस बहुत ही प्रिसाइज और केयरफुल तरीके से किया जाता है ताकि रेमेडीज सेफ और इफेक्टिव हों। इस कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ सिमिलर्स कहा जाता है। यह लॉ होम्योपैथी के कोर प्रिंसिपल्स में से एक है और इसे समझना बहुत जरूरी है। होम्योपैथी बीमारी को शरीर की वाइटल फोर्स या लाइफ एनर्जी में डिस्टर्बेंस के रूप में देखती है। यह वाइटल फोर्स हमारे ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग के लिए एसेंशियल मानी जाती है। ट्रीटमेंट का एम है शरीर की नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज को स्टिम्युलेट करना हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंसेस का यूज करके, जो मेनली प्लांट्स, मिनरल्स और एनिमल्स से डिराइव्ड होते हैं। ये सब्सटेंसेस बहुत ही केयरफुली प्रिपेयर्ड होते हैं ताकि वे इफेक्टिव और सेफ हों। इन सब्सटेंसेस को रेमेडीज कहा जाता है। रेमेडीज को प्रिपेयर करने की प्रोसेस को पोटेंटाइजेशन कहा जाता है, जिसमें सब्सटेंसेस को सीरियली डिल्यूटेड और विगरसली शेकन किया जाता है। कन्वेंशनल मेडिसिन के अनलाइक, जो ऑफ्टन सिम्टम्स को सप्रेस करने पर फोकस करती है, होम्योपैथी बीमारी के रूट कॉज को एड्रेस करना चाहती है, इंडिविजुअल के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके। ये होलिस्टिक अप्रोच होम्योपैथी को यूनिक बनाता है। होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स का मानना है कि हर व्यक्ति बीमारी को यूनिकली एक्सपीरियंस करता है और इसलिए ट्रीटमेंट इंडिविजुअल के हिसाब से होना चाहिए, न कि सिर्फ उनके सिम्टम्स के हिसाब से। यह पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट अप्रोच होम्योपैथी की स्ट्रेंथ मानी जाती है। यह ऐसे होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स में डीप डाइव करेगा, इसके बेनिफिट्स को एक्सप्लोर करेगा और कॉमन क्रिटिसिज्म्स को एड्रेस करेगा। हम यह भी देखेंगे कि कैसे होम्योपैथी मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम में फिट होती है। हम पॉपुलर रेमेडीज को भी देखेंगे और उन लोगों की रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगे जिन्हें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से फायदा हुआ है। ये स्टोरीज होम्योपैथी की इफेक्टिवनेस को हाईलाइट करती है और इसके ग्रोइंग पॉपुलैरिटी को एक्सप्लेन करती है। होम्योपैथी 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर टिकी है: लॉ ऑफ सिमिलर्स, मिनिमम डोज का प्रिंसिपल और इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट। जैसा कि पहले बताया गया है, लॉ ऑफ सिमिलर्स कहता है कि एक सब्सटेंस जो हेल्थी व्यक्ति में सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है, वह बीमार व्यक्ति में सिमिलर सिम्टम्स को क्यूर कर सकता है। मिनिमम डोज के प्रिंसिपल में हाईली डाइल्यूटेड रेमेडीज का यूज शामिल है। होम्योपैथिक रेमेडीज को बार बार डिल्यूशन और सकशन या विगरस शेकिंग की प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है। यह प्रोसेस, जिसे पोटेंटाइजेशन कहा जाता है, माना जाता है कि यह रेमेडी की थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज को एनहांस करता है, जबकि इसके साइड इफेक्ट्स की पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करता है। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होम्योपैथी का एक और कॉर्नरस्टोन है। होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें न केवल फिजिकल सिम्टम्स बल्कि पेशेंट की इमोशनल और मेंटल स्टेट को भी कंसिडर किया जाता है। यह होलिस्टिक अप्रोच ये इंश्योर करता है कि चोजन रेमेडी इंडिविजुअल के यूनिक सिम्टम प्रोफाइल से मैच करे, जिससे इसकी इफेक्टिवनेस मैक्सिमाइज हो सके। होम्योपैथी के सबसे ज्यादा डिबेट किए जाने वाले एस्पेक्ट्स में से एक है हाईली डिल्यूटेड रेमेडीज का यूज। क्रिटिक्स अक्सर आर्ग्यू करते हैं कि ये डिल्यूशंस इतने एक्सट्रीम होते हैं कि इनमें कोई ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं होता है, जिससे ये सिर्फ प्लेसीबो बनकर रह जाते हैं। हालांकि होम्योपैथी के प्रोपोनेंट्स का तर्क है कि पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस ओरिजिनल सब्सटेंस की एक यूनिक एनर्जेटिक इम्प्रिंट डिल्यूएंट, आमतौर पर पानी या अल्कोहल, पर छोड़ती है। यह कॉन्सेप्ट, जबकि कन्वेंशनल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक्सप्लेन करना चैलेंजिंग है, होम्योपैथी की इफेक्टिवनेस का बेसिस बनाता है। माना जाता है कि हाईली डिल्यूटेड रेमेडीज सिग्नल्स का काम करते हैं, जो शरीर की वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करते हैं और उसे खुद को हील करने के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं। होम्योपैथी के पास एक विशाल मटेरिया मेडिका है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जिसमें विभिन्न रेमेडीज और उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी गई है। यह हजारों रेमेडीज और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सिम्टम प्रोफाइल्स का कंपाइलेशन है, जो प्रैक्टिशनर्स को सही उपचार चुनने में मदद करता है। यहाँ कुछ कॉमन होम्योपैथिक रेमेडीज और उनके ट्रेडिशनल यूजेस के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो अक्सर विभिन्न एलिमेंट्स के लिए उपयोग किए जाते हैं। आर्निका मोंटाना चोट, मोच, मांसपेशियों में दर्द और ट्रॉमा के इलाज में अपनी इफेक्टिवनेस के लिए जाना जाता है। यह रेमेडी
अक्सर एथलीट्स और एक्टिव इंडिविजुअल्स द्वारा उपयोग किया जाता है। नुक्स वोमिका अक्सर पाचन संबंधी समस्याओं जैसे अपच, मतली और कब्ज के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर जब यह ओवर इंडल्जेंस या तनाव से जुड़ा हो। यह रेमेडी उन लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है जो इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स रखते हैं। इग्नेशिया अमारा भावनात्मक परेशानी, दुख, चिंता और दुख या हानि के कारण होने वाले अनिद्रा के लिए सहायक। यह रेमेडी उन लोगों के लिए उपयोगी है जो इमोशनल सेंसिटिविटी का अनुभव करते हैं। बेलाडोना आमतौर पर तेज बुखार, गले में खराश और कान के दर्द के लिए उपयोग किया जाता है जो अचानक और तीव्रता से आते हैं। यह रेमेडी उन स्थितियों में भी उपयोगी हो सकता है जहां इन्फ्लेमेशन और रेडनेस प्रमुख लक्षण होते हैं। कैमोमिला अपने काल्मिंग इफेक्ट्स के लिए जाना जाता है। अक्सर बच्चों में टीथिंग, चिड़चिड़ापन और नींद न आने के लिए उपयोग किया जाता है। यह रेमेडी उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है जो अत्यधिक रोते हैं और आसानी से शांत नहीं होते। यह याद रखना इम्पोर्टेंट है कि ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं और होम्योपैथी में रेमेडीज की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है और सेल्फ ट्रीटमेंट की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि गलत उपचार से समस्या बढ़ सकती है। उचित निदान और उपचार के लिए एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से परामर्श करना क्रूशियल है ताकि सही रेमेडी और डोसेज का चयन किया जा सके। सेक्शन 5 इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। होम्योपैथी की आधारशिला। होम्योपैथी को जो चीज अलग बनाती है वह है इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट पर इसका एम्फेसिस। एक ही बीमारी का अनुभव करने वाले दो इंडिविजुअल्स को उनके यूनिक सिम्टम प्रोफाइल्स, मेंटल और इमोशनल स्टेट्स और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अलग अलग रेमेडीज मिल सकते हैं। यह पर्सनलाइज्ड अप्रोच यह इंश्योर करता है कि चोजन रेमेडी इंडिविजुअल की स्पेसिफिक नीड्स के साथ रेजोनेट करे, जिससे इसकी इफेक्टिवनेस मैक्सिमाइज हो सके। होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के साथ इनिशियल कंसल्टेशन में आमतौर पर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, डाइटरी हैबिट्स, स्लीप पैटर्न्स और इमोशनल वेलबीइंग के बारे में डिटेल डिस्कशन शामिल होती है। यह होलिस्टिक अप्रोच प्रैक्टिशनर को इंडिविजुअल की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हासिल करने और सबसे अप्रोप्रिएट रेमेडी सेलेक्ट करने की अनुमति देता है। सेक्शन 6 होम्योपैथिक उपचार के लाभ। होम्योपैथी कई संभावित लाभ प्रदान करती है जो इसे कन्वेंशनल मेडिसिन के लिए एक अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच बनाती है। यह उपचार पद्धति न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखती है। कुछ की एडवांटेजेस में शामिल हैं जेंटल एंड सेफ। होम्योपैथिक रेमेडीज को आमतौर पर सभी उम्र के लोगों के लिए सेफ माना जाता है, जिसमें शिशु, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं, जब एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह उपचार पद्धति बच्चों के लिए भी सुरक्षित है, जो इसे एक व्यापक रूप से स्वीकार्य विकल्प बनाती है। रेमेडीज की हाईली डिल्यूटेड नेचर साइड इफेक्ट्स के रिस्क को मिनिमाइज करती है। यह डिल्यूशन प्रोसेस इंश्योर्स कि दवाएं प्रभावी होते हुए भी सुरक्षित रहती हैं। होलिस्टिक अप्रोच। होम्योपैथी इंडिविजुअल को समग्र रूप से एड्रेस करती है, उनके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबीइंग को ध्यान में रखते हुए। यह उपचार पद्धति व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित करने का प्रयास करती है। यह होलिस्टिक अप्रोच शरीर के भीतर संतुलन और हार्मनी को रिस्टोर करने का लक्ष्य रखता है, जिससे ओवरऑल वेलबीइंग को बढ़ावा मिलता है। यह न केवल लक्षणों का इलाज करता है, बल्कि उनके मूल कारणों को भी संबोधित करता है। नॉन इन्वेसिव एंड नॉन टॉक्सिक होम्योपैथिक उपचार में सर्जरी या सिंथेटिक ड्रग्स का यूज शामिल नहीं है, जो इसे उपचार के लिए एक नॉन इन्वेसिव और नॉन टॉक्सिक अप्रोच बनाता है। यह उपचार पद्धति शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालती। कॉस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज अक्सर कन्वेंशनल दवाओं की तुलना में अधिक अफोर्डेबल होते हैं, खासकर जब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पर विचार किया जाए। यह अफोर्डेबिलिटी इसे सभी के लिए एक्सेसिबल बनाती है, जिससे लोग बिना आर्थिक बोझ के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। सेक्शन 7 संदेह को संबोधित करना। आलोचनाओं पर एक नजर। अपनी पॉपुलैरिटी के बावजूद होम्योपैथी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, मुख्य रूप से साइंटिफिक कम्युनिटी से। क्रिटिक्स अक्सर तर्क देते हैं कि वैज्ञानिक प्रमाणों का अभाव। कुछ लोगों का तर्क है कि प्लेसिबो इफेक्ट से परे होम्योपैथी की एफिकेसी का समर्थन करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। एक्सट्रीम डिल्यूशंस, अत्यधिक डिल्यूटेड रेमेडीज का यूज विवाद का एक पॉइंट है। आलोचकों का तर्क है कि उनमें कोई ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं है और इसलिए उनका कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं हो सकता है। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। जबकि प्रोपोनेंट्स इसे एक ताकत के रूप में देखते हैं,
आलोचकों का तर्क है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की इंडिविजुअलिस्टिक नेचर बड़े पैमाने पर कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स का संचालन करना डिफिकल्ट बनाती है। सेक्शन 8 होम्योपैथी और वैज्ञानिक अनुसंधान बहस को नेविगेट करना। होम्योपैथी की वैज्ञानिक वैलिडिटी को लेकर बहस जारी है। जबकि कुछ स्टडीज ने प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं, अन्य प्लेसिबो इफेक्ट से परे इसकी इफेक्टिवनेस को प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि होम्योपैथी में रिसर्च यूनिक चैलेंजेस प्रेजेंट करता है, क्योंकि ट्रीटमेंट की इंडिविजुअलाइज्ड नेचर और एनर्जेटिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड सिस्टम के लिए कन्वेंशनल रिसर्च मेथोडोलॉजीज को लागू करने में डिफिकल्टी होती है। चुनौतियों के बावजूद होम्योपैथी में रिसर्च का विकास जारी है। इसके एक्शन के मैकेनिज्म्स को पूरी तरह से समझने और इसकी एफिकेसी के लिए अधिक निर्णायक एविडेंस प्रदान करने के लिए अधिक रिगरस क्लिनिकल ट्रायल्स और बेसिक साइंस रिसर्च की आवश्यकता है।